कुंभ राशि वालों 14 सितंबर 2025 से 28 अक्टूबर तक मंगल आपके लग्न राशि के अंदर जो गोचर कर रहे हैं, मतलब कुंभ राशि वालों के नवम भाव भाग्य भाव में मंगल का गोचर क्या असर देगा, क्या परिणाम होंगे, एक एक करके जानते हैं। और यहाँ पर मंगल आपकी किस्मत को बदलने आ रहे हैं, तो उसकी भी बात करते हैं। मंगल का नवम भाव में गोचर यहाँ पर भाग्य भाव को अच्छा देता हुआ अवसर दिखाई देगा। यहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको भाग्य का जो पूरा साथ अब तक नहीं मिल पा रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ पर साढ़े साथी भी है, तो वो जो परेशानियाँ आपके लिए थी, अब उनमें यहाँ पर राहत मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। अब आप इसी 14 सितंबर से 28 अक्टूबर के मध्य ये चीज़ गौर करेंगे कि अब आपके जो काम बहुत लंबे समय से रुके हुए थे वो होना शुरू होंगे। यहाँ पर जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है ना, तो वहाँ पर भी उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो 12वें भाव के ऊपर है, तो इसकी वजह से होगा क्या, जो आपका पैसा अगर बीमारी, है ना, कोर्ट केस के अंदर, विवाद के अंदर लगा रहा था, फालतू के अंदर नुकसान हो रहा था पैसे का, तो वो चीज़ अब आपकी रुकती हुई दिखाई देगी। उस चीज़ के ऊपर लगाम लगेगा, फालतू खर्च के ऊपर लगाम लगेगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ के और भी योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी मकान या फिर एग्रीकल्चरल लैंड की खरीदारी के बारे में सोच रहे थे, परंतु उसके योग नहीं बन पा रहे थे, मतलब आप सोच रहे हो परंतु वहाँ पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर विदेश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना। और ये विदेश की बात मैं यहाँ पर भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर उसकी मानी जाए तो यहाँ पर जो विदेश होता है वो आपके जो भी नेटिव प्लेस है वहाँ से 200-400 किलोमीटर जब आप आगे चलते हो तो वही आपके लिए विदेश की तरह एक भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप यहाँ से कनाडा, यूएस, यूके की बात कर रहे हो। अगर आप नहीं भी चाहते हो तो भी यहाँ से 200-400 किलोमीटर के आगे की प्रॉपर्टी आप अगर खरीदना चाहते हो तो वो आप कर्ज के माध्यम से खरीद सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नवम भाव में मंगल का आ जाना आपके अंदर एक नया उत्साह देगा। यहाँ पर रिलीजियस काम के अंदर आप एक नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो भी कार्य धार्मिकता से जुड़ा होगा वहाँ पर आप खुलकर दान देना, खुलकर सहयोग करना, है ना। और घर के अंदर भी अगर कोई अनुष्ठान होगा तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा, क्या है ना, कि यहाँ पर भाव जो होते हैं, भावनाएं जो होती हैं, क्योंकि मंगल के हाथ में अगर आप देखोगे तो दोनों हाथों में तलवार है। वो जिस भी भाव में बैठता है ना, उस भाव में एक अलग जोश भर डालता है। तो यहाँ पर आपके नवम भाव में है, तो इसका मतलब आपके धार्मिकता से संबंधित जो भी कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान है ना, वहाँ पर आपको एक अलग ही जोश दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कट्टरता भी आती हुई दिखाई देती है। अगर आपकी मंगल जो है वो प्रबल है तो यहाँ पर थोड़ी कट्टरता, कट्टरता की बात मैं यहाँ पर सिर्फ धार्मिक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हर मामले में आपको थोड़ी कट्टरता देखने को मिलेगी। मतलब अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो वहाँ पर आप सामने भले ही क्षमा कर दो, परंतु फिर ना वो अंदर जो खटक रह जाती है उसके लिए आप बदला पहले नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो बदले की भावना भी होगी और बदला लेने में आप समर्थ भी होंगे। तो यहाँ पर ना रिवेंज टेकिंग पर्सनैलिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आगे बात करें तो यहाँ से सेवन्थ एस्पेक्ट है आपके थर्ड हाउस के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस से जुड़े हुए यात्रा आपकी देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा क्लेश होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर पिता के साथ भी आपके द्वेष, है ना, मतलब मतभेद होते हुए दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, जहाँ तक हो सके इस मामले में बचाव करना है। आगे देखें तो यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट जो है, फोर्थ हाउस के ऊपर जो है एट्थ एस्पेक्ट जा रहा है मंगल का, मतलब अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर है। वो भाव जो लग्जरी दिखाता है, जो मेंटल पीस दिखाता है, जो माता के स्वास्थ्य को दिखाता है। तो यहाँ पर माता का थोड़ा सा सहयोग कम मिलता दिखाई देगा। मेंटल पीस के मामले में ना थोड़ा सा आपके बारे में 19 ही कहा जाएगा, मतलब मेंटल पीस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, है ना। अब इसके लिए सहयोग क्या होगा कि आप सरेंडर कर दें, क्योंकि जब सेनापति के तौर पर आप
खुद को सेनापति ना मानकर किसी और को, जैसे कि आप जो भी अगर हिंदू हैं तो जो भी भगवान को मानते हैं, मुस्लिम हैं तो जो भी अल्लाह को, है ना? तो पीर फ़कीर जो भी है ना? आप उनके लिए बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए कि जो भी आपकी इच्छा में है करिए, मैं सिर्फ़ कर्म कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं 101% दूँगा। तो यहाँ पर ये जो दिक्कत है मेंटल पीस वाली वो भी चली जाएगी। इसके साथ-साथ नवम भाव में बैठकर यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए कई दरवाजे भी खुल रहे हैं, जिनमें से जैसे मैंने पहले कहा तो उसके साथ-साथ ना आपको यहाँ पर अपने से बड़े ओहदे वाले इंसान के साथ आपकी बातचीत होती हुई दिखाई देगी। आपको उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ-साथ आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, है ना? तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर मंगल खुद लेकर आएगा। परंतु ये जो परंतु कहा जाता है ना, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि नवम भाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति का भाव है ना? पक्का घर कहा जाता है इसे। हालाँकि यहाँ पर 7 नंबर की राशि है परंतु शुक्र का बहुत अच्छा असर नहीं होता है और यहाँ पर है मंगल के साथ बुध। तो बुध के आने से होगा क्या कि जैसे ही बुध का गोचर होगा तो उसके बाद में ना थोड़ा-सा आप वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि गुस्से के अंदर आप किसी को कुछ ऐसा बोल जाओगे जिसके बाद में आपको रिग्रेट फ़ील हो। तो इसलिए यहाँ पर वाणी का या तो कम उपयोग करिए या फिर जहाँ तक हो सके वहाँ तक थोड़ा शांत रहिए। जब भी ज़्यादा गुस्सा आए तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके 10th हाउस का लॉर्ड है 9th हाउस के अंदर, तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बहुत लंबे समय से अगर आप इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का सोच रहे थे तो अब ये समय आपके हक में आ रहा है क्योंकि भाग्य भाव के अंदर जब भी दशम भाव का स्वामी आता है तो आपको पिता की साइड से फ़ायदा देखने को मिलता है, इसीलिए पिता के साथ मतभेद करने से बचिएगा। दूसरा यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स, है ना? मतलब फालतू के लड़ाई झगड़ों से अपने वर्क प्लेस के ऊपर बचना है। गुस्सा आए तो उसको काबू में रखना है क्योंकि ये अभी आपके भाग्य को जागृत करने के लिए आया है, तो इसको अपनी भूल की वजह से हाथ से इस अवसर को न जाने दीजिएगा। इसके साथ-साथ ही 3rd हाउस का लॉर्ड भी अगर आपको बताएँ तो यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड जिसको भाई-बहनों से, है ना? यात्राओं से, मेहनत से देखा जाता है, उसका लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है। मतलब जो मेहनत आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, उस मेहनत का फल देने के लिए अब मंगल आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर मंगल की कृपा से आपके जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, चाहे उसकी वजह कहीं शनि की साढ़े साती की वजह से डिले होना हो, है ना? या फिर कोई आपकी ग्रह महादशा हो, परंतु यहाँ पर जब भी चंद्र राशि के अंदर यहाँ पर आते हैं और मंगल जिनके बहुत अच्छे हैं, जो लोग नॉन-वेज नहीं लेते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते हैं और जो थोड़े से मतलब इस ओर हैं कि हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हो आप, है ना? इष्ट हैं और आपके अंदर भक्ति भाव भी है ना, सेवा भाव है, तो वो वही इंसानों के अंदर होता है जिनका मंगल अच्छा हो। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, अगर आपकी चंद्र कुंडली के अलावा लग्न कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छा है तो आपके अंदर सेवा भाव होगा। आप सेवा करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचते हो। आप भक्ति करोगे तो वहाँ पर अटूट भरोसा होगा आपका। तो ऐसे में इसका मतलब होता है कि मंगल आपका अच्छा है और मंगल अच्छा है तो इसका मतलब अब नवम भाव के अंदर गोचर करना यहाँ पर आपके हार्ड वर्क का आपको जितना आपने सोचा है उससे भी अच्छा आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस मामले में बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए कि आपके साथ, आपके भाग्य के साथ क्या होगा, है ना? अब फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद भी ये आपके हक में रहेगा। हालाँकि थोड़ी मेंटल पीस वीक होगी, परंतु फिर भी आपके लिए यहाँ पर हक में ही जो है मामला सारा आ रहा है। अब इस समय के अंदर अगर आपको कहीं भी अवसर मिले कि आप अपनी मेहनत के द्वारा किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जा सकें, जैसे किसी पहाड़ी चट्टान के ऊपर आप चढ़कर वहाँ पर अपनी मेहनत से यात्रा कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ-साथ मसूर की दाल या फिर लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, है ना? लाल रंग का सामान अगर आप यहाँ पर दान देते हो किसी भी मंदिर के अंदर, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि, है ना? इसके लिए रीज़न भी है, क्योंकि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बैठा है, तो आप यात्रा करके अपने आस-पास नहीं, यात्रा करके चाहे 40 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर, आप यात्रा करके जाइए और उसके बाद में वहाँ पर आप दान देकर आइए। तो ये जो समय होगा ना 14 सितंबर से लेकर के आगे का 28 अक्टूबर तक का, तो इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम स्पैन के अंदर आपको अच्छा रिज़ल्ट आप डेफ़िनेटली पाओगे।
इसके साथ-साथ यहाँ पर जब भी कोई धार्मिक कार्य हो तो वहाँ पर हाथ को खींचे ना, मतलब कंजूसी ना करें, खुलकर दान देना करना शुरू कीजिए, आपको अपने आप अवसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर कोई बहुत लंबे समय से आपका विवाद चल रहा था तो वो भी आपके हक में आकर यहाँ पर खड़ा होता है। तो आशा करते हैं आपको जो चीज़ें बताई हैं आप उनके ऊपर गौर फरमाएँगे और सावधानियाँ रखेंगे।